Assalamu alaikum, my dear students. Once again, it's wonderful to teach you. I welcome all of you in my class. Today, we are going to discuss a very interesting topic, that's Olympic Games. I'm sure about it that you might have heard about Olympic Games before. And this is for the 4th standard, remember. And usually, I'm not going to discuss everything in details. I will keep it so short. I'm going to discuss the introduction of the Olympic Games and some useful points. I hope that you'll get the benefit. Let me discuss the introduction of the Olympic Games. Why Olympic Games has been named as Olympic Games? Where these games has been originated? आपको पता है कि ये ओलंपिक गेम्स की शुरुआत कहां से हुई और इस ओलंपिक इन ओलंपिक गेम्स को कहां सबसे पहले खेला गया? क्या आपको पता है? ओलंपिक गेम्स को सबसे पहले यूनान, यानी जिसको हम इंग्लिश में ग्रीस कहते हैं, उर्दू में यूनान कहते हैं, वहां से इन गेम्स की शुरुआत हुई। और सबसे पहले ओलंपिक गेम्स का नाम क्यों रख दिया गया ओलंपिक? इसलिए कि यूनान में एक वादी थी और जो सैक्रेड थी, जो मजहबी थी, जिसको पाक पवित्र ये लोग मानते थे, और इसी सैक्रेड नाम पर, इसी पाक नाम पर या मजहबी नाम पर इसका नाम ओलंपिक रख दिया गया। लेकिन यूनान के लोग बहुत सारे मिथ्स पे भरोसा करते थे, जिनको मिथ्स को हम दास्तान कह सकते हैं। दास्तान एक ऐसी चीज को कहते हैं जो लॉजिकली, जो मंतकी तौर या साइंटिफिकली, साइंस में जिसका कोई ठोस सबूत ना हो, लोग ऐसे ही भरोसा करते हैं और उसको हम कहते हैं कि दास्तान। क्योंकि एंशिएंट ग्रीस में आप देखते हैं कि वहां पे बहुत सारे मिथ्स थे, परंपराएं थी, दास्तानें थी, लोग बहुत सारे खुदाओं पे भरोसा करते थे। यानी कि वहां पे पॉलीथीइज्म था, बहुत सारे खुदाओं पे भरोसा करना। वो हर चीज को खुदा मानते थे। They said that sun is God, moon is God, monkey is God, tree is God, snake is God, and everything, sky is God, everything. और उन लोगों ने हर खुदा का अलग नाम रखा था। जैसे कि यहाँ पे हम बात करेंगे ग्रीक गॉड जियोस की, तो उन्होंने जो आसमान में गर्ज होती है, थंडर होती है, उसको भी वो देवता मानते थे, यानी खुदा मानते थे, और उसका नाम उन्होंने जियोस रखा था। तो ओलंपिक गेम्स के बारे में काफी सारे मिथ्स हैं। आज भी लोग उन मिथ्स पे भरोसा करते हैं, उन दास्तानों पे भरोसा करते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स यहां पे डिस्कस करूंगा उर्दू में। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि it has been originated in Greece. So तकरीबन around 3000 years ago in Greece, तकरीबन इनकी शुरुआत, इन ओलंपिक गेम्स की शुरुआत 3000 साल पहले ग्रीस में हुई, यानी कि यूनान में हुई। और मकसद क्या था इन गेम्स का? इन ऑर्डर टू मेक द वर्ल्ड बेटर एंड पीसफुल, ताकि हम इस दुनिया को खूबसूरत और एक अमन की जगह बनाए। ये मकसद था ओलंपिक गेम्स का, ताकि दुनिया भर के प्लेयर्स इन गेम्स में आके फ्रेंडली कंपीट करें, शिरकत करें, और वो गेम को एज अ फ्रेंडली सपोर्ट माने। तो ऐसा नहीं कि जैसे कि यहाँ पे बैरियर्स क्रिएट होते हैं, बंदिशें, कि इंडिया एंड पाकिस्तान का जब मैच होता है, आप देखते हैं, तो या इंग्लैंड का या ऑस्ट्रेलिया का जब मैच होता है, तो वहां पे गेम्स में पॉलिटिक्स ज्यादा चलती है। यानी कि एक मुल्क दूसरे मुल्क को हम नीचा दिखाना चाहता है, बट दैट्स नॉट द मैन मोटिव ऑफ गेम्स।
मकसद क्या है गेम्स का कि हम एक फ्रेंडली प्लेटफॉर्म खड़ा करें और इस दुनिया को खूबसूरत जगह और अमन की जगह बनाए, ताकि हर कोई प्लेयर दुनिया भर में अपने खेल का मुजाहरा करे, अच्छी सपोर्ट्स खेल के। लेकिन लेट मी टॉक टू यू कि जो एंशंट ओलंपिक्स था, एंशंट ओलंपिक्स की शुरुआत कहाँ पे हुई? वो हुई ग्रीस में, जो कि आपको मैंने पहले ही बोला। तो इट इज बिलीव्ड, ये माना जाता है कि 3000 ईयर्स एगो, तकरीबन 3000 साल पहले, तो वाइडली एक्सेप्टेड 776 बीसी, यानी कि 776 बीसी बिफोर क्राइस्ट, यानी हजरत ईसा से पहले 776 साल, इस साल को माना जाता है कि ये जबरदस्त मजहबी ईयर है ग्रीस का, यूनान का, और वहां पे बहुत सारी मजहबी त्योहारें शुरू हुई। तो यहां पे भी आप देख सकते ओलंपिक गेम्स को क्या माना जाता था कि यहां पे इस बारे में सेवरल मिथ्स थे, बहुत सारी दास्तानें थी। ये माना जाता था कि हम ओलंपिक गेम्स को इसलिए खेलते हैं कि टू ऑनर, इन ऑर्डर टू ऑनर द गॉड ज़ियोस, कि हम उस देवता के लिए खेलते हैं, यानी उस गॉड को खुश करने के लिए खेलते हैं, जो गॉड ज़ियोस था। क्योंकि मैंने आपको बोला यूनान के लोग बहुत सारे खुदाओं पे भरोसा करते थे। एक मिथ ये थी, इसको किंग गॉड ज़ियोस को खुश करने के लिए, ज़ियोस मैंने आपको कहा ज़ियोस किसको मानते थे? ये देवता, यानी कि थंडर ऑफ द स्काई, आसमान के गरज को खुदा वो कहते थे। और उसको ऑनर करने के लिए, खुश करने के लिए उन्होंने कहा कि ओलंपिक, ये माना जाता है कि ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई। और दूसरा ये अनदर मिथ यहां पे है, आप देख सकते हैं, हेरिकल्स जो सन था, जो बेटा था ज़ियोस का, क्योंकि ज़ियोस ने अपने बेटे को हुक्म दिया कि आप पहाड़ी पे जाइए, और चूंकि उनकी थोड़ा बहुत नाराजगी थी बाप बेटे में, और उसने उसको हुक्म दिया। हालांकि ये जो हेरिकल्स था वो काफी बहादुर था, उसके स्ट्रेंथ्स अच्छे थे, तो यहाँ के उसको हुक्म दिया गया कि आप पहाड़ी पे जा। इसको खुश करने के लिए ये लोग, यूनान के लोग मानते हैं कि ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई। लेकिन देयर आर वेरियस मिथ्स अबाउट ओलंपिक गेम्स, आप यहाँ इस लेसन में देखते हैं ओलंपिक गेम्स। और सबसे पहले ये ओलंपिक, यहाँ पे इस लेसन में ये डिस्कस किया गया कि ओलंपिक गेम्स की शुरुआत कहाँ से हुई, और इस ओलंपिक गेम का मकसद क्या है, और क्या इसके बारे में दास्तानें हैं, लोग क्या मानते हैं इस मिथ्स के बारे में। लेकिन आई वुड से कि ओलंपिक गेम्स का मकसद ये था, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ बेस्ट वर्ल्ड प्लेटफॉर्म, ताकि हर कोई दुनिया भर के प्लेयर आए, अपने खेल का मुजाहरा करके अपने टैलेंट को उजागर करे। यही मकसद था कि हम इस पूरे दुनिया को क्या बनाए, हम इस दुनिया को पीसफुल, अमन की जगह बनाए। और इनको खेला जाता है हर 4 साल के बाद। और यहाँ पे आप देखते हैं मॉडर्न ओलंपिक्स की शुरुआत यहाँ पे देख सकते हैं कब हुई? 1896, ए यंग फ्रेंचमैन नेम्ड बॉनपार्ट कोबर्टिन। तो कोबर्टिन ने मॉडर्न ओलंपिक्स की शुरुआत की, और ये मकसद भी बताया कि ओलंपिक्स का क्या मकसद है। और जो एंशंट ओलंपिक्स हैं, तो मॉडर्न ओलंपिक्स इससे कुछ हटकर है। तो इसने कुछ अपने इसमें रूल्स बताए कि किस तरीके से ये गेम खेलनी है। कॉबर्टिन आप देख सकते हैं, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स। तो आई होप अ वीडियो इज गोइंग वेरी लॉन्ग, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग मोर। I hope you understand, you have understood this. Thank you very much. अगर कहीं पर भी डिफिकल्टी या दुश्वारी आ जाए आपको इस लेसन के दौरान, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. इंशाल्लाह आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.